नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य यूनिट प्रभारी निलंबित। कलयुगी बेटे ने संपत्ति विवाद में स्वयं के पिता की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस द्वारा बेटे को घटना के वक्त ही गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में हैवानियत भरा वीडियो आया सामने, मानो 1 मिनट में 50 थप्पड़ मारे गए हो। द्वारकापुरी में रहने वाली पीड़िता ने की पुलिस को शिकायत। गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस सर्वे के लिए इंदौर तैयार, आयुक्त द्वारा जीएफसी और वाटर प्लस सर्वे के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की। मध्य प्रदेश में बजट पेश करते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कहा था कि कोई कर नहीं बढ़ा रही, परंतु पिछले दरवाजे से किस तरह यहां बढ़ाया जा रहा है, वानगी प्रस्तुत है। 10 करोड़ का ऑनलाइन चेक दिखाकर लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई, चुने इंदौर के कारोबारियों ने की शिकायत। इंदौर में सगे भाई के साथ रेकी कर चोरी करने वाले 2 भाइयों के साथ ही सुनार को पकड़ा गया। 16 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। ईद पर ई रिक्शा से जा रही महिला की हुई मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। मृतक महिला ईद पर अपने परिवार के साथ मुलाकात करने जा रही थी। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य यूनिट प्रभारी राजेश करोसिया को निलंबित कर दिया। यह निर्णय अनुकंपा नियुक्ति के तहत अवैध वसूली और आवेदन रोकने से जुड़ी कई शिकायतों के बाद किया गया। बता दें, नगर निगम प्रशासन को जन सुनवाई में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों के मामले को लंबित रखकर अवैध वसूली की जा रही है। इन शिकायतों के बाद आयुक्त ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए राजेश करोसिया को निलंबित कर दिया। इसका नियुक्ति पत्र अभी इनको 2 घंटे मिलना चाहिए, नहीं तुम भी सस्पेंड हो गए। समझ में आ गई बात तुमको? चलो जाओ और जितने बच्चे सबको निपटाओ। मजाक चल रहा है यहाँ पे यार, मतलब कागज नहीं दे रहा, कागज क्यों नहीं बुला ले? तो कागज से यार ये तो एक बार भी नहीं आया ना मेरा, जबकि मेरी बहू है, मैंने ये भैया भी आया, तो मैं शर्म करो तुम यार, तुम बस अपनी शर्म करो। चलो जाओ इनको सस्पेंड करो और 2 घंटे में नहीं तुम भी सस्पेंड हो रहे हो। लोग कहो मजाक चल रहा है। मेरे सके नंदोई हैंगे राजेश जी करोसिया, वो मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे थे। मैं पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आई थी। ये मेरी बच्ची है छोटी, इसे अस्थमा आएगा, मुझसे पैसों की डिमांड रखी गई। मुझे कहा गया ये मेरे आगे 2 ऑप्शन रखे गए घर आके कि या तो आप 20,000 रुपये दे के नॉमिनी चेंज करवा लो, या तो फिर आप 3 से 4 साल कोर्ट में भटकोगे। फिर आप 80 से 90 हज़ार रुपये आप कोर्ट में लगाओ। मेरे से पैसों की डिमांड की गई है। यहाँ तक मुझे ये भी कहा गया है कि आप नौकरी हम दिला देते हैं, आपको पेंशन भी करा देते हैं, और उसके बाद आपको जो भी पैसा है वो आपको हमें देना पड़ेगा। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में संपत्ति को लेकर हुए विवाद के चलते एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसका इलाज 17 दिनों तक एमवाई में चलता रहा और फिर इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसीपी हिमांशु कार्तिकेय ने बताया कि बीती 15 मार्च को तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित नायता मुंडला में संपत्ति विवाद को लेकर एक कलयुगी बेटे ने चाकू मारकर स्वयं के पिता दयाराम को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटे द्वारा पिता पर हमले कई बार कर चुका है और इसी कारण से पिता ने कुछ संपत्ति बेटे के नाम पर कर दी थी, जिसको बेटे द्वारा बेचकर खत्म कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से इसी संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा किया गया। धारदार वस्तु से हमला किया गया था। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिक रूप से जांच पड़ताल करते हुए बेटे को हिरासत में लिया है और जेल की सलाखों के पीछे कर चुकी है। तो वहीं अब पिता की मौत के बाद पुलिस ने बेटे पर ही हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया है। थाना तेजाजी नगर में दिनांक 15/3/2025 को एक मामला सामने आया था। संपत्ति संबंधी विवाद में पिता पुत्र का झगड़ा हुआ, जिसमें पुत्र के द्वारा धारदार हथियार से पिता पर वार किया गया था और पिता को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी आज दिनांक को मृत्यु हो गई है और इस पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिस प्रकार के तथ्य सामने आते हैं उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में 1 मिनट में 50 थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसको लेकर पीड़ित पत्नी द्वारा स्वयं के पति के खिलाफ पुलिस जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर अब पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
दरअसल महिला संबंधित अपराध की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठन और पुलिस विभाग द्वारा तमाम थाना पर महिला डेस्क बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की जनसुनवाई में महिलाओं को वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायतें लेकर पहुंचाना पड़ रहा है। और इसी के तहत एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता द्वारा स्वयं के पति पर मारपीट संबंधित मामले की शिकायत की है। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़िता को पति इतनी बेरहमी से मारपीट कर रहा है जैसे कि वह किसी कारण से गुस्सा हो गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि हैवान पति पीड़िता को किस तरह से झापट मार रहा है। ऐसे में लगता है कि 1 मिनट में ही 50 से अधिक थप्पड़ जड़ दिए हों। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उचित कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है और जांच में जो भी बात सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको विदित है, एक महिला द्वारा शिकायत आवेदन पति के खिलाफ दिया गया है। उसको पूरा सुन लिया गया है और अभी जांच कर रहे हैं। उसमें दोनों पहलुओं को देखते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगामी कार्रवाई श्री सिटी और वाटर प्लस सर्वे के संबंध में आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने आज प्रातः 8:30 बजे सिटी बस ऑफिस में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जल प्रदाय, स्वास्थ्य, ड्रेनेज, इंदौर स्मार्ट सिटी, उद्यान, जन कार्य, सीटीपीटी, विद्युत विभाग के अधिकारीगण शामिल हुए। बैठक में समस्त अपर आयुक्त, विभाग प्रमुख, जोनल अधिकारी, भवन निरीक्षक, सब इंजीनियर एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित हैं। बता दें, आयुक्त श्री वर्मा ने गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस सर्वे की गाइडलाइन के अनुसार जोनवार समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के 85 वार्डों में सर्वेक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इसके अंतर्गत डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, लीटर बिन की उपलब्धता, स्टॉर्म वाटर लाइन्स, सीवरेज चैम्बर की पर्याप्त सफाई एवं संधारण कार्य को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। साथ ही निर्माणाधीन भवनों के आसपास सुरक्षा उपायों का पालन, पुनः उपयोग किए जाने वाले जल का अधिकतम उपयोग, एसटीपी प्लांट की उचित व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों, यूरिनल्स पर पर्याप्त संकेतक एवं ब्रांडिंग कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। शहर को स्वच्छ एवं जल प्रबंधन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अधिकारियों संबंधित विभाग गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस सर्वे के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे ताकि इंदौर स्वच्छता और जल संरक्षण में एक नई मिसाल कायम कर सके। तो इसके लिए हमारी जो पूरी टीम है तैयार रहे, हासिल किया है अव्वल रहने का। लेकिन हर एग्जाम नया होता है और इसी प्रकार हर सर्वेक्षण में कुछ नए पॉइंट्स होते हैं। इसी के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई थी। जो गार्बेज फ्री सिटी के और जो वाटर प्लस सर्वे के जो भी नए पॉइंट्स हैं या जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस सब पे एक वर्कशॉप की गई थी। सभी हमारे नियंत्रणकर्ता अधिकारी, हमारे सभी वरिष्ठ एचओडी, अपर आयुक्त, सभी हमारे जोनल अधिकारी, सभी सीएसआई, पूरी टीम सम्मिलित हुई थी और सबको इन सब पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में संपत्ति की गाइडलाइन में 25% से लेकर 300% तक की दर बढ़ गई। फलस्वरूप रजिस्ट्री करवाना आम आदमी खातिर महंगी हो रही है। आज से केवल रजिस्ट्री महंगी नहीं होगी, इसके बाद संपत्ति कर भी बढ़कर आएगा। जीएसटी आयकर भी लगेगा, जिसमें सरिये, बिल्डिंग मटेरियल सब महंगे होंगे। दरअसल डॉक्टर मोहन और उनकी सरकार किस तरह जनप्रतिनिधियों, आम आदमी वर्ग, व्यवसायी और राजनीतिक दलों की आवाज नहीं सुनती, इसका उदाहरण भोपाल सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों की आपत्ति गाइडलाइन बढ़ाने को लेकर की गई। आपत्ति को दरकिनार करना और वृद्धि करना स्पष्टता दिखाता है भाजपा सरकार के चरित्र की वानगी है। और यहाँ एक तरफ गाइडलाइन बढ़ाकर लक्ष्य तय किया गया कि जबकि संपत्ति बाजार मंदा हो चला। इंदौर में 1995 में पहली बार लक्ष्य से बहुत पीछे रहा है पंजीयन विभाग, जिस विभाग ने कोरोना काल में केवल इंदौर में 200 करोड़ की राशि पाई, जबकि लॉकडाउन था। गाइडलाइन 20% कम हुई थी, स्टाम्प ड्यूटी घटाई गई थी। बावजूद मुख्यमंत्री बताए उनके प्रभार के जिले में पंजीयन विभाग लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सका। औद्योगिक इन्वेस्टर्स समिट हुई तो फिर औद्योगिक इन्वेस्टर्स समिट हुई तो फिर औद्योगिक उपयोग की जमीन आवासीय दर पर क्यों। इंदौर में बैंक से लोन दिलाने और अतिरिक्त रुपए देने का लालच देकर लाखों रुपए की
लूट करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ 4 फरियादियों ने एक साथ शिकायत दर्ज करवाई है। फरियादियों द्वारा ये शिकायत जन सुनवाई के दौरान की गई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में सभा कक्ष में पहुंचे यहां चारों पीड़ित स्वयं के साथ हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत करने पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि नितेश व्यास नामक व्यक्ति ने लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपया लिया है और अब रुपया वापस नहीं लौटा रहा। इस संबंध में पीड़ित पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन थाना स्तर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती न देख मंगलवार को इन पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह की जन सुनवाई में पहुंचे और आप बीती सुनाई। जन सुनवाई में पहुंचे एक पीड़ित ने बताया कि नितेश व्यास ने 4 माह पूर्व उनकी बहन से 8 लाख रुपए ये कहकर लिए कि उसे रुपयों की आवश्यकता है, वो रुपए लौटाते वक्त 50,000 रुपए अधिक देगा, लेकिन अब एक भी रुपया नहीं दे रहा है। 10 करोड़ की एफडी दिखाई इसने मेरे को, फिर व्हाट्सएप भी करी और बोले 6 करोड़ का मैं इसके ऊपर लोन करा रहा हूँ। तो मैं यार मेरे को भी ज़रूरत पड़ती रहती है पैसों की, तो बोले दादा ठीक है, तो बोले यार 1 करोड़ मेरे को भी करवा देना। मैंने इससे बात तो हाँ, बोले दादा करा दूंगा आपका भी लोन। तो इसने मेरे से 3 लाख रुपए लिए छुटपुट करके, और उसके एवज में इसने मेरे को एक 5 लाख का चेक दिया सुक्रिय तौर पर। तो मैं भरोसे में आ गया। इसने 5 लाख का चेक भी मेरे को दे दिया रिटर्न का खुद का, कि भाई ये लो और 3 लाख भी आपके मैं रिटर्न कर दूंगा और आपको 1 करोड़ लोन वो भी करा दूंगा। तो मैं यार जो ब्याज हो वो भी लेना आप लोन का। तो कहता यार दादा आपसे क्या लोन लेना, तो ऐसे ही वापस लेना, मेरे को आप भी रिटर्न कर देना। नहीं, उसमें जो संबंधित एसीपी हैं, ऐसे मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ 2-3 शिकायतें आई हैं, तो वो उसकी जांच करके और उनको ये बताया गया है कि उसमें तत्काल जो वैधानिक कार्रवाई उसको कराएं। इंदौर में पूर्वी क्षेत्र के बाईपास से लगी हुई कॉलोनी में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही थी और इसको लेकर पुलिस द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस ने लाखों रुपए नगद और सोना चांदी के जेवरात बरामद किए हैं और 2 सगे भाइयों के साथ ही सुनार को भी आरोपी बनाया गया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों खसराना क्षेत्र मुशर्रफ अहमद नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए एक रात के लिए गए हुए थे कि इस दौरान उनके घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें लाखों रुपए का सामान चला गया। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए पुलिस द्वारा अकरम पिता अब्दुल कुफ्फार उम्र 40 साल निवासी खशवानी काकड़ को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूछताछ में बताया गया कि उसने अपने सगे भाई जावेद पप्पन के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और चोरी किया हुआ सोना सुंदर शेख फिरोज पिता शेख अकबर अली उम्र 50 वर्षीय निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी नामक व्यक्ति को बेच दिया। जिसके बाद पुलिस ने सुंदर के पास से सारा सोना जब्त कर लिया। तो वहीं दोनों आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पहले वह सोने मकान की रेकी करते थे और उसके बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख की नकदी और 16 लाख रुपए के करीब सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। इस सूचना प्राप्त होने पर खजराना थाना के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद लगातार टीमें जो आरोपी हैं उनको तलाश करने का प्रयास कर रही थी। इसमें घटना स्थल से लेकर के काफी पीछे तक काफी सारी संख्या में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, जिसके बाद में कुछ आरोपियों के फुटेज सामने आए थे, जिसको तस्दीक करने के लिए और पता लगाने के लिए अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग मुखबिर तंत्र को मामूर किया गया था। जिसके पश्चात में एक जो आरोपी है जिसका नाम है अकरम पिता अब्दुल गफूर, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। इसे काफी मशक्कत के बाद में जब घेराबंदी करके पकड़ा गया तो इसके द्वारा ये अपराध करना कबूल किया गया। जिसके पश्चात इससे पूछताछ के दौरान में इसने ये बताया कि इसने अपने एक भाई जिसका नाम है जावेद पप्पन, उसके साथ में मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया था। इंदौर में खुशी का माहौल अचानक से एक हादसे के कारण मातम में तब्दील हो गया। ई रिक्शा पलटने के कारण एक महिला की हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिक रूप से मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पूरे हादसे के बाद चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आजाद नगर पुलिस के मुताबिक गोल चौराहे पर अचानक से एक तेज कार द्वारा ई रिक्शा को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद ई रिक्शा पलट गई, जिसमें सवार अन्य 2 लोगों को भी चोट आई है और इस कारण से ब्रेक लगाने के चलते ई रिक्शा पलट गई और हादसे में वहीदा पति मोहम्मद रफी उम्र 48 वर्ष निवासी चूना रिसाला सदर बाजार के सिर पर चोट लगने से मौत हुई है। जब ई रिक्शा पे सवार होकर जा रही थी, उस ई रिक्शा का i20 कार से भिड़ंत हुई और उसमें उस महिला की घायल हुई, जिस पर उस महिला को एमवाई अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत्यु हो गई। इस मामले में संबंधित गाड़ी को जब्त कर लिया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।